जय श्री राम, जय श्री राम। दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा था कि राम, लक्ष्मण और सीता को वन दिखाकर वापस लौटा लाना। पर जैसे ही श्री राम जी ने दूध से अपनी जटाएं बनाई, देखकर सुमंत्र जी डर गए और उन्होंने कहा, तात कृपा करी कीजय सोई, जाते अवध अनाथ न होई। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिव दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजितिहु पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुन दाहु। तुम सन तात बहुत का कहियो, दियो उतरों फिर पातक लहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गहि कहि कोटिनति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवि नहु तात कै, तात करे जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हितु मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाऊं पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। सुनि रघुनाथ सचिव समादु, भयो सब परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कहि कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहे जन जाई। कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने समझाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवीर तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिन मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती।
मई के ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, और तह तब रही सुखेन सिए, जब लगी विपित बिहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती है, तब तक वे जब जहाँ भी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीति न सो कहीं जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनाकर सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी कि सास ससुर गुरु प्रिय परवारु, फिरहु तसा कब करि मिटै खबारु। सुनि पति वचन कहत वैदेही, सुनहु प्राण पति परम सनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे परम स्नेही, सुनिए। अब आगे सीता जी कहती हैं, जय श्री राम, जय श्री